की भैया सदर साहब की इजाज़त से गुज़श्ता नसीस 21 दिसंबर 2024 को हुई थी, जिसकी प्रोसीडिंग और उसमें लिया गया फैसला को मैं पढ़ता हूँ। आज तारीख 21 दिसंबर 2024 बरोज़ शनिचर वक्त 11:30 बजे दिन मुकाम मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज डिग्री भागलपुर के हॉल में मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के एक आम नशीस ज़ेर सदारत हाजी डॉक्टर मजहर अख्तर शकील साहब सदर मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के मुनक़द हुई, जिसमें मुंदरजा झैल मेंबरान शिरकत फरमाए। कुल 35 मेंबरान ने पिछली नशीस में शिरकत किए थे और उसमें जो रेगुलेशन लिया गया था उसको मैं पढ़ रहा हूँ। तलावत कलाम पाक के बाद 35 मेंबरान कितने तिहाई से 53 मेंबरान में 35 मेंबरान पिछली नशीस में उपस्थित हुए थे। दो तिहाई मेंबरान थे इसमें। प्रोसीडिंग पढ़ता हूँ मैं। तलावत कलाम पाक के बाद नशीस का बाज़ाब्ते आगाज़ हुआ। गुज़श्ता नशीस की कार्रवाइयाँ पेश की गई और मुंदरजा झैल तजावीज़ इत्तफाक राय से मंजूर की गई। तजावीज़ नंबर 1, गुज़श्ता नशीस तारीख 24 नवंबर 2024 की तमाम कार्रवाइयों की तस्दीक इत्तफाक राय से की जाती है। तजवीज़ नंबर 2, साबिक सदर जनाब मोहम्मद इस्लाम साहब और साबिक जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद फारूक अली साहब के खिलाफ गुज़श्ता नशीस में अदम एतमाद लाकर इनको उनके ओहदे से हटा देने के बाद नौमंतखब सदर जनाब हाजी डॉक्टर मजहर अख्तर शकील साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब हारिश फरीद अहमद खान साहब को साबिक सदर व साबिक जनरल सेक्रेटरी के नाम तारीख 25 नवंबर 2024 को लेटर जारी करते हुए चार्ज देने की दरख्वास्त की गई थी। स्पेशल मैसेंजर के जरिए उन दोनों को लेटर भेजा गया, लेकिन दोनों ने लेटर लेने से इनकार कर दिया। यही लेटर एसटी डाक के जरिए भेजा गया जो उन्हें मिल गया। लेटर मिल जाने के बावजूद साबिक सदर व जनरल सेक्रेटरी गैर आइनी और गैर कानूनी हरकत करते हुए चार्ज देने से लगातार इनकार कर रहे हैं। इसलिए इत्तेफाक राय से यह तय करार पाया कि साबिक सदर व साबिक जनरल सेक्रेटरी को एक मौका और देते हुए चार्ज देने के लिए रिमाइंडर भेजा जाए, जिसमें लेटर मिलने के 3 दिन के अंदर नौमंतखब सदर जनरल सेक्रेटरी को चार्ज देने की गुजारिश की जाए। जिसमें चूँकि साबिक सदर व साबिक जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ अदम एतमाद की तजवीज़ मंजूर हो चुकी है, इसलिए MEC के आइन के आर्टिकल 3 के मुताबिक साबिक सदर जनाब मोहम्मद इस्लाम साहब की रुकनीत खत्म हो चुकी है। चूँकि साबिक जनरल सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर फारूक अली साहब लाइफ मेंबर ट्रस्टी हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ उनके ओहदे से हटाया गया है। नशीस के दोनों साबिक जनरल सेक्रेटरी की रुकनीत नशीस के दौरान साबिक जनरल सेक्रेटरी की रुकनीत को ख़त्म कर देने के लिए मौजूद मेंबरों ने आवाज़ उठाई। इस पर जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि उनकी रुकनीत ख़त्म करने को लेकर आइंदा नशिस्त में एजेंडा लाकर गौर व किया जाएगा। तजवीज़ नंबर 2, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के इलेक्शन कमीशन चूँकि MEC के बायलॉज के खिलाफ लगातार काम करते आ रहे हैं, जिस वजह कर MEC के बायलॉज के आर्टिकल 9 के तहत जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीकुल हसन RO, जनाब इंजीनियर मोहम्मद हुसैन ARO फर्स्ट और जनाब नईमुल हकीम नईम ARO सेकंड को उनके ओहदे से इत्तेफाक राय से हटाने का फैसला लिया जाता है। साथ ही जनरल सेक्रेटरी को यह इख्तियार दिया गया है कि तीनों इलेक्शन कमीशन को चार्ज देने के लिए लेटर जारी करें, जिसमें लेटर मिलने से 3 दिनों के अंदर चार्ज दे दें। साथ ही इलेक्शन ऑफिस के ज़रूरी कागजात के साथ चाबी सौंप दें। चार्ज नहीं दिए जाने पर कुल अभी हम लोगों के बीच में 35 मेंबरान MEC के हैं, जिसमें 39 मेंबरान ने 53 मेंबरान में 39 मेंबरान हाजिर हुए थे पिछले वर्ष आउट ऑफ 53 में। आज गुज़श्ता नशीस तारीख 21 दिसंबर 2024 की कार्रवाई की तस्दीक
जो अभी हमने जो कार्रवाई की पढ़ी है उसकी तस्दीक करना है। इत्तेफाक राय से सर्वसम्मति से गुज़श्ता नसीस जो 21 दिसंबर 2024 हुई थी, क्या उसकी तस्दीक आप लोग करते हैं? एजेंडा नंबर 2, मुस्लिम माइनॉरिटी इंटर कॉलेज भागलपुर के मौजूदा हालात पर गौर फौज। नेक्स्ट मीटिंग में रखा के सेक्रेटरी आज की नशिस्त में आए थे, उन्होंने दस्तखत कर दिया और उनका कहना है कि आप लोगों के तरफ से जो भी लिया गया फैसला होगा उसमें हमारी रजामंदी होगी, सहमति होगी। चूँकि उनकी भगनी का ऑपरेशन है, इस सिलसिले में वो हॉस्पिटल निकल गए, लेकिन इसीलिए गुजारिश है लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी इंटर कॉलेज की जो मौजूदा हालात पर डिटेल से उनके सेक्रेटरी जनाब वर्दी खान से, क्योंकि उनके मौजूदा हालात एमएम इंटर कॉलेज की मौजूदा हालात क्या वो सेक्रेटरी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। हालात क्या है अभी फिलहाल जो आमतौर पर फिलहाल तो हम लोगों को जहाँ तक पता चला है एप्लीकेशन रद्द हो चुका है, एडमिशन बंद है लगातार पिछले साल से, पिछले 2 साल से आगे उन्होंने कहाँ तक इसके लिए कदम बढ़ाया, क्योंकि उनकी मौजूदगी में वही अपने डिटेल से बता सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इसके बारे में अगली नशिस्त पर चर्चा की जाए। तीसरा है एमईसी के मियाद की तोसी पर गौर खास, क्योंकि पिछली बार जो है नशिस्त में साबिक जनरल सेक्रेटरी, साबिक प्रेसिडेंट इस्लाम साहब ने एक रेजुलेशन दिया था हाउस में, जिसमें कि 30 जून 2025 तक का जो एक्सटेंशन हुआ, 30 जून 2025 तक का एक्सटेंशन लिया जा चुका था। 28 जून 2024 में लिया था, 1 साल। और उसमें लिया गया था सर 28 जून 2024 में लिया गया था, 30 जून 2025 तक के लिए। मेरा वो वाला था कि सदारत जो है साबिक सदर मोहम्मद इस्लाम साहब किए थे और मीटिंग बुलाए थे साबिक जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर फारूक अली साहब। मीटिंग कहाँ हुई? हिंदी में बोलिए। मीटिंग कहाँ है? हिंदी में साबिक पूर्व जनरल सेक्रेटरी या पूर्व अध्यक्ष। और ये मीटिंग मुस्लिम हाई स्कूल कैंपस के मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के हॉल में हुई थी, जो 1986 से रजिस्टर्ड है। इसका एड्रेस आईजी रजिस्ट्रार के यहाँ दिया हुआ है। आज जहाँ पर मिलाद नबी का जलसा रखा गया है ये वही हॉल जहाँ पहले मीटिंग होती आ रही है। आज हम लोगों की बदकिस्मती है कि हम लोग वहाँ से हटा के इसी पर हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ एजेंडा नंबर 3 में एमईसी के चुनाव के संबंध में विचार, ठीक है। इसमें एजेंडा नंबर है कि ये 12 नवंबर 2023 जिसका हवाला हमारे पूर्व जनरल सेक्रेटरी और पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम साहब उनको हटा देने के ठीक दूसरे दिन, मतलब 25 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें आप लोग सारे लोग थे, इसी मीटिंग का हवाला वो देते आ रहे हैं अब तक कि 47 मेंबरों ने मुझे यानी अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम साहब को पूर्ण अधिकार दे दिया गया कुछ भी करने के लिए पूर्ण अधिकार। उन्होंने बार बार यही मीटिंग का हवाला देते हुए आ रहे हैं। हम सारे मीडिया के सामने इसी प्रोसीडिंग की कॉपी को पढ़ करके बताएंगे कि 47 सदस्यों ने पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम साहब को क्या अधिकार दिया गया। उर्दू में एजेंडा नंबर 3 एमईसी के इंतखाब पर गौर खौज, ये उर्दू में हम लोगों का प्रोसीडिंग लिखा जाता है, जिस पर कि एजेंडा लिख देने बाद आखिरी में पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम साहब का सिग्नेचर है, देखा जाए। अब पूरा प्रोसीडिंग उन्हीं के हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है 3 पेज में।
उन्होंने ही अपने कलम से, अपने हैंडराइटिंग से क्या लिखा है, मैं एजेंडा नंबर 3 को पढ़ के बता रहा हूँ। ये जो हाइलाइटर है उसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, फिर हम हिंदी अनुवाद भी बताएंगे। 31/12/23 तक अगर इंतखाब का मरहला अंजाम को नहीं पहुंच सका तो सदर एमईसी को इख्तियार दिया जाता है कि इंतखाब मुकम्मल कराने के लिए एमईसी के मियाद में मुनासिब तोसी करेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 31/12/2023 तक अगर इंतखाब का मरहला अंजाम को ना पहुंच सका तो सदर एमईसी को इख्तियार दिया जाता है कि इंतखाब मुकम्मल कराने के लिए एमईसी के मियाद में मुनासिब तोसी करेंगे। अब मैं इसका हिंदी, एजेंडा नंबर 3, 31/12/23 तक यदि चुनाव चरण पूरा ना हो सका तो अध्यक्ष एमईसी को अधिकार दिया जाता है चुनाव पूरा कराने के लिए एमईसी के अवधि में उचित विस्तार करेंगे। सिर्फ चुनाव कराने के लिए एक्सटेंशन लेंगे, इसके अलावा कोई अधिकार नहीं दिया गया। मैं सारे पत्रकार को इसकी प्रति उपलब्ध करा दे रहा हूँ हिंदी अनुवाद के सहित। इन्होंने बार बार जो कहा कि हमारे 47 मेंबर, ये देखिए उचित विस्तार, उचित मतलब मुनासिब एक्सटेंशन करेंगे। ये देखिए 47 मेंबर का सिग्नेचर वाला प्रति है और कोई इख्तियार नहीं मिला। वापस ले लिया। आप लोग को हिंदी उर्दू दोनों दे देंगे, आप लोग उसका पूरा रेजुलेशन पढ़ लीजिएगा। इसी का गलत फायदा उठा के आप सिर्फ एक्सटेंशन लेने का अधिकार दिया गया था। 15 सितंबर को ये सारा चीज हम लोग वापस। फारूक अली के एजेंडा जारी करने के बाद मोहम्मद इस्लाम साहब की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें ये अधिकार भी हाउस ने उनसे वापस ले लिया था। इसी अधिकार को वो बताते हैं कि मुझे पूर्ण अधिकार दे दिया गया, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, मैं किसी को टर्मिनेट कर सकता हूँ, मैं किसी को बर्खास्त कर सकता हूँ, मैं बहाली का भी आदेश दे सकता हूँ, मैं बाकी मेंबरों को एमईसी के ग्राउंड से बाहर ढकेल सकता हूँ, जो आज ने करवाया। सर आगे का क्या स्ट्रेटेजी आप लोग बना रहे हो? तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बताएंगे। फिलहाल ये इसकी कॉपी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। इस पर सवाल जो है केवल उनको अख्तियार देगा था, एक्सटेंशन था ना, एमएससी के एक्सटेंशन का। ठीक है, ले लेंगे। ले लेंगे। अच्छा ले लेंगे। अब चूंकि हम बड़े एजेंडा पर हम लोग आपस में क्या है एमएससी में? आज के आम सभा में उपस्थित सारे मेंबरानों ने सर्वसम्मति से, कितने उपस्थित थे बता दीजिए। सर्वसम्मति से ये फैसला लिया कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का एक्सटेंशन, अवधि विस्तार 1 साल के लिए किया गया है, जो 30 जून 2026 तक। फिर से काट दिया पूरा काट। क्या निर्णय लिया गया? आज की आम सभा में उपस्थित सारे सदस्यों की सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का एक्सटेंशन यानी अवधि विस्तार, जो कि 30 जून 2025 को समाप्त हो रही थी, उसको बढ़ाकर 30 जून 2026 तक कर दिया गया है, क्योंकि मौजूदा हालात और इलेक्शन को देखते हुए कि इलेक्शन करवाना है। साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवा लिया जाए। दूसरा कि उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की गवर्निंग बॉडी, जिसका के नोटिफिकेशन हमारे फरवरी में जनरल सेक्रेटरी हारिश फरीद अहमद खान के द्वारा किया गया है, उसका इस कमेटी में आज तस्दीक कर दी गई है, कंफर्मेशन हो गया है। जो गवर्निंग बॉडी काम कर रही है, जिसके सेक्रेटरी इब्रार हुसैन और वेला और अध्यक्ष वहाँ के डॉक्टर रिजवानुल्लाह है, बाकी उसमें साथी बना है। उसके अलावा आज जिस तरीके से हम लोगों ने लगातार, जब से मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का रजिस्ट्रेशन हुआ है 1985-86 से,
तब से लगातार मुस्लिम एजुकेशन कमेटी की आम सभा मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के हॉल में होता चला आ रहा है। आज 2 अप्रैल को ही जनरल सेक्रेटरी हारिस फारूक अहमद खान ने एजेंडा जारी किया गया था और मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का स्थान तय किया था पूर्व की तरह। जब हम लोग यहाँ मीटिंग करने के लिए आए तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि पहले से ही कोई कार्यक्रम चल रहा है जिसकी पूर्व की सूचना हम लोगों को नहीं दी गई थी, हमारे और ना हमारे किसी सदस्यों को। जब देखें कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी में मिलाद हो रही है, हमारे जनरल सेक्रेटरी ने वहाँ के सेक्रेटरी से बात की तो उनका कहना रहा कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का ये हॉल कभी था ही नहीं। इसके बारे में आगे डिटेल से बताएंगे कि वो क्या बात है। सारे सदस्यों की सहमति से निर्णय लेकर हम लोग मुस्लिम स्कूल के कैंपस में ही रहमत आलम किंडरगार्टन के एक रूम में हम लोग यहाँ बैठक किए हैं और इस पर हम लोगों ने गैर आइनी मुस्लिम हाई स्कूल के जो सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद खान लगातार गैर आइनी काम कर रहे हैं, इसको देखते हुए और आज जो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के आम सभा को रोकने का जो काम किया है, इसको देखते हुए सारे सदस्यों ने एक मत होकर सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल के सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद खान को जनरल्स और उनकी पूरी गवर्निंग बॉडी को बर्खास्त करती है और हाउस में नहीं जनरल सेक्रेटरी हारिस फारूक अहमद खान को ये अधिकार दिया कि जल्द से जल्द नई कमेटी का गठन कर मुस्लिम हाई स्कूल में भेजा जाए और इसकी जानकारी संबंधित सारे विभाग को, शिक्षा विभाग को दे दी जाए और बैंक को भी इसकी जानकारी दे दी जाने का इनको अधिकार दे दिया है बॉस ने। उसके बाद लगातार पूर्व हमारे प्रेसिडेंट मोहम्मद इस्लाम साहब गैर आइनी और गैर कानूनी ढंग से मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का लेटर पैड इस्तेमाल करते हुए बैंक से लेकर संबंधित विभाग तक जो लिखा पढ़ी किए, जिसमें के मुस्लिम एजुकेशन कमेटी की छवि को धूमिल करने का काम किया और आवाम को दिग्भ्रमित करने का जो लगातार काम कर रहे हैं कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी पर अभी कोर्ट का रोक है, इलेक्शन नहीं हो सकता। मैं खुद अपनी प्रेसिडेंट हूँ। इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्व में ही उनकी सदस्यता पिछली नशिस्त में ख़त्म कर दी गई थी। आज सर्वसम्मति से सारे मेंबरानों ने एक मत होकर ये आवाज़ उठाई कि इनका वोटर लिस्ट से भी नाम मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के जो 2023-24 का जो वोटर लिस्ट बना है उनके से भी नाम उनका डिलीट कर देने का फैसला लिया है। जावेद खान का भी वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करने का और जो उन्होंने नॉमिनेशन किया है उनके नॉमिनेशन को भी रद्द करने का फैसला लिया है। सर इलेक्शन में सिर्फ 2 चेहरा बदला था। मोहम्मद इस्लाम साहब के जगह पर डॉक्टर मजहर अख्तर शकील और डॉक्टर फारूक अली साहब के जगह पर हारिस फारूक अहमद था। कमेटी वही है, मेंबरान वही है, सिर्फ 2 चेहरा बदला था। चूँकि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ 24 नवंबर को जो आम सभा में सारे सदस्यों ने नए जनरल सेक्रेटरी, नए प्रेसिडेंट को चुना है और चुनने के बाद मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का 2 अकाउंट चल रहा था, जिसमें के पूर्व जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर फारूक अली और ट्रेजरर मोहम्मद इकबाल साहब के ज्वाइंट अकाउंट चल रहा था। डॉक्टर फारूक अली के जगह पर नए जनरल सेक्रेटरी हारिस फारूक अहमद खान का नाम अकाउंट ऑपरेट हो गया है, दोनों अकाउंट देखा जाए। और ट्रेजरर हमारे साथ शुरू से हैं, आज भी हैं, दोनों के नाम से ज्वाइंट अकाउंट ऑपरेट हो गया है, ट्रांजैक्शन भी हो रहा है। तो जिनके नाम से अकाउंट ऑपरेट हो गया तो इलेक्शन तो वही ना कराएंगे। तो जो पुरानी इलेक्शन कमेटी को भंग कर दिया गया है। पूर्व की बैठक में ही
पुराने इलेक्शन कमीशन को बंद कर दिया गया है। नए इलेक्शन कमीशन को बहाल करने के लिए जनरल सेक्रेटरी को हौसला अख्तियार दे दिया। आज का जो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के हॉल में जब आप लोग गए तो उसमें आप लोगों को रोक दिया गया बैठक करने से, इस पर क्या निर्णय लेंगे? सबसे पहले ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आप सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया और अभी भी आप हमारे साथ खड़े हैं, दे रहे हैं। आप वहाँ भी गए थे, हम लोगों को रोका नहीं गया। रोकने की कोशिश ये हुई कि वहाँ पर एक मिलाद का जलसा रख दिया गया, मिलाद का प्रोग्राम रख दिया गया, जो इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं दी और ये मंशा जाहिर हो रही है कि उस हॉल के अंदर मीटिंग ना हो सके, इसलिए हमने वहाँ एक मिलाद का प्रोग्राम रख दिया। बस यही हुआ। हम लोग वहाँ पर गए, हमने उनके सेक्रेटरी से बात किया, वो साफ कहते हैं कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का कोई हॉल या कोई उसका यहाँ पर कोई ऑफिस है ही नहीं। वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो उसका हमारे पास कोई जवाब तो है नहीं। 1986 से 85 से जब ये रजिस्ट्रेशन हुआ एजुकेशन कमेटी का, तब से उस हॉल का एड्रेस और वो हॉल वहीं चल रहा है और बार-बार मीटिंग होती आ रही है। जावेद साहब जो वहाँ सेक्रेटरी बने हैं, ये 2014 में इलेक्शन जीत के आए थे तो उसी हॉल में सर्टिफिकेट भी लिए थे और वहीं पर जो है मीटिंग भी करे थे। वहीं से उनको जो है स्कूल के सेक्रेटरी बनाने के लिए लेटर भी दिया गया था और आज वो कह रहे हैं कि वो एजुकेशन कमेटी का हॉल नहीं है। अभी आप उन्हीं से पूछिए कि किस बिना पर वो कह रहे हैं। मेरे पास तो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है, कॉपी दिखाई यार कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के अंदर में कितने अदारे आते हैं। वो आपके सामने मैं एक सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ कि कितने अदारे हैं। तो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के अंदर में मुस्लिम स्कूल भी आ रहा है। अब वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कहते हैं कि एजुकेशन कमेटी के अंदर हम हैं ही नहीं। तो अब ये की बात ये मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का जो रजिस्टर्ड हुआ था, रजिस्ट्रेशन नंबर 200 नंबर 8586 और इसमें मुस्लिम एजुकेशन कमेटी भागलपुर के अंदर कौन कौन से इदारे आ रहे हैं? मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 1 पर ही है। देखिए, रहमत आलम किंडरगार्टन, मुस्लिम हाई स्कूल, उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, मुस्लिम हाई स्कूल है। सर, चुनाव का प्रोसेस कब तक आगे बढ़ेगा ये बताइए। चुनाव के प्रोसेस में तो हम लोग हैं। ये तो इन लोगों ने जो अकाउंट को ब्लॉक करवाया था उसकी वजह से हम लोग को परेशानी हो रही थी। अब अकाउंट ऑपरेट हो गया है। अब ये तरह तरह की कोई आदमी एक बात बताए, ये ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट से मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो अदारे बंद हो गए उसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक अदारा बंद होने के ऊपर आके खड़ा हो गया इंटर कॉलेज हमारा, उसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। स्कूल की हालत क्या हो गई है उसके बारे में कोई बात नहीं करने के लिए तैयार होता है। और आज ये नई कमेटी या पुरानी कमेटी के लिए बात करने के लिए तैयार, बहुत परेशान है। क्यों परेशान है इतना ये लोग इलेक्शन कराने के लिए? अगर इतना ही है इनको छोड़ दें, 2 आदमी मिलकर क्या करा लेंगे? 53 मेंबर में 44, 45, 46 मेंबर एक तरफ खड़े हुए हैं और ये 2 आदमी जो है इस तरह की हरकत तो कर रहे हैं, इस तरह से जो है लोगों को वर्गला रहे हैं, उल्टी सीधी वो जरूर बातें कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि आके सामने बात करें, खुल के बात करें ना। हम तो उनको दावत देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आए मेरे सामने आके बैठ के बात करें। आज 53 में फारूक अली भी और इस्लाम साहब भी दोनों आदमी हैं। ये सिर्फ कहने से नहीं हो रहा ना, हम लोगों तो उनको पास कई एक तजवीज़ भेजी कि इलेक्शन करा लीजिए। हमने तो यहाँ तक तजवीज़ भेजा उनके पास कि जो है ट्रस्टी मेंबर जो उन्हीं को से करवा लिया जाए इलेक्शन, लेकिन वो तो तैयार होते नहीं। वो कहते हैं किसी से पूछेंगे उनके प्रोफेसर कौन है बताने के लिए, वो बताएं उनको कौन बता रहा है, कौन उनको गाइड कर रहा है। ये वो दोनों आदमी बताएं, अपने दिल पर हाथ रखें। और कौम के बारे में बात करते हैं तो कौम के बारे में बात करें, सिर्फ अपने बारे में मत सोचें। और ये दिग्भ्रमित करने की बात जो इस्लाम साहब बार बार कहते हैं कि ये गैर आईनी गैर ये, तो वो क्या कर रहे हैं? वो तो मेंबर भी नहीं है, उनको तो वोटर लिस्ट से भी अभी हटा दिया गया। वो किस आधार पर जो है लेटर पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं? वो किस तरह से जो है लिखा पढ़ी कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ जहाँ जहाँ जा रहे हैं पीछे पीछे घूम घूम करके तमाम लिख रहे हैं। क्या उनके खिलाफ FIR दर्ज कराइएगा सर? बिल्कुल कराएंगे FIR दर्ज उनके। अगर इस तरह की हरकत उन्होंने की तो, अगर दोबारा उन्होंने इस तरह की हरकत हमने तो उनको पीटर नोटिस भेजा हुआ, उसका जवाब तो देने के लिए वो लोग होने रहे, आगे आने रहे। और इलेक्शन कमीशन जो पुराने थे जिनको हम लोगों ने हटा दिया, उस तक को वो लोग रोक के बैठे हुए हैं। इलेक्शन का क्या प्रोसेस हुआ है ये तो बताने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। फारूक अली को है हिम्मत तो आके बताएं क्या इलेक्शन का क्या प्रोसेस तैयार हुआ, कल आके बताएं। वो मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ वो आएँ और आके बताएं कि इलेक्शन कहाँ पर आके रुका हुआ है। ये तो उनकी मंशा है कि वो इलेक्शन नहीं होना देना चाह रहे हैं।
इसीलिए वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ठीक है।